आप देख रहे हैं सिंध न्यूज और मैं नचिकेता वत्स हूँ। आप लोग लगातार समाचार देख रहे हैं और समाचार ही नहीं देख रहे हैं बल्कि समाचारों का विश्लेषण भी देख रहे हैं और आप लोग बड़े अच्छे संख्या में सिंध न्यूज के नियमित दर्शक भी बन रहे हैं। आप सभी को सिंध न्यूज के तरफ से इसके लिए धन्यवाद भी। आज हमारी टीम ने सोचा कि समाचार के साथ साथ कुछ किताबी बातें भी होनी चाहिए ताकि एक मुकम्मल चैनल सिर्फ समाचारों के आदान प्रदान तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि कुछ किताबों पर भी बात हो। और आज इसी कड़ी में हमने एक किताब चुना है जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती के नाम सुनते ही हमें सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता दोनों किताब की याद आती है। ये दोनों किताब हिंदी साहित्यिक जगत का एक अनोखा और अतुलनीय ग्रंथ है। जब भी कहीं पर प्रेम कथा का जिक्र आता है और खास करके आधुनिक समय में, तो उस में सबसे पहला नाम जो लोग सुझाते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे कोई उपन्यास पढ़नी है जिसमें प्रेम का वर्णन हो, तो आपके पास जवाब होगा कि आप सबसे पहले गुनाहों का देवता पढ़िए जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। तो आज मैं वही किताब आपके सामने लेकर के आया हूँ, गुनाहों का देवता, जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं और इस किताब का प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन है। यह किताब लगभग 255 पृष्ठों की किताब है और मैं अपनी स्वानुभूति की बात यदि बताऊं, जो मुझे इस किताब को पढ़ने के बाद एहसास हुआ, तो यकीनन यह एक पहली किताब है जिसे पढ़ने के बाद मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका। इस किताब को पढ़ते हुए इसके कई पन्नों पर हमारे आंसू के बूंद टपके हुए हैं, क्योंकि यह किताब आपके जीवन से इस तरीके से जुड़ता है। इसके प्रत्येक पृष्ठ में ऐसा लगता है मानो आपसे सीधा संवाद किया जा रहा है और उस संवाद में जो गंभीरता रहती है, उस संवाद के साथ जो भावुकता रहती है, उस भावुकता से आपके मन के तार जुट जाते हैं और फिर आप स्वयं को भी नहीं रोक पाते हैं। सुधा और चंदर की यह कथा गुनाहों का देवता के रूप में धर्मवीर भारती ने इसे सजाया है। कौन थी सुधा और कौन थे चंदर? एक थी सुधा और एक थे चंदर नाम से डीडी नेशनल पर सीरियल भी चलाया गया था। कुछ लोग तो इस पर गुनाहों का देवता उपन्यास पर फिल्म भी बनाए, लेकिन फिल्म में वो चीजें नहीं आ पाई जो आनी चाहिए थी। ठीक उसी तरीके से फिल्म फ्लॉप हो गई जैसे कि उसने कहा था कहानी पर फिल्म बनी थी, उसने कहा था नाम से। शायद बलराज साहनी ने वो फिल्म बनाई थी, लेकिन उसके बारे में आलोचकों का कहना है कि उसने कहा था कहानी में जो उसने कहा था वैसा तो फिल्म में दिखाया ही नहीं गया। फिल्म में तो वह दिखाया गया जो कहा ही नहीं गया था। तो साहित्य और सिनेमा के साथ यह द्वंद्व चलता रहता है कि कब कौन कहां पर परिवर्तन कर डाले, क्योंकि सिनेमा एक बड़ा व्यापक संसार है जिसके साथ बाजार का भी बंधन बंधा रहता है। तो यह तय नहीं माना जा सकता है कि सिनेमा पर साहित्य का बिल्कुल ही छाप पड़ जाए, यानी जो संवेदनाएं, जो भावनाएं साहित्य में है वह सीधे रूप में सिनेमा पर भी आ जाए, यह कोई जरूरी बात नहीं है। खैर, हम यहाँ बात कर रहे हैं गुनाहों के देवता किताब की। गुनाहों के देवता किताब की बात करते हुए हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस सदी में जब हम जी रहे हैं, जब प्रेम का एक तरीके से बहुत विघटन हो गया है और प्रेम को लेकर के एक अराजकता की स्थिति निर्मित हो चुकी है, एक ऐसे दौर में जब प्रेम को सिर्फ 10 सेकंड में नाप तौल करके हिसाब बराबर कर दिया जाता है। आप जब किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और सामने वाला या सामने वाली ऑनलाइन हो और वो महज 5-10 सेकंड
तक यदि ब्लू टिक नहीं लगे, वो ग्रीन टिक नहीं लगे कि हाँ मैसेज देख लिया गया या नहीं देख लिया गया, उतने में आपका धैर्य जवाब दे देता है। ऐसे धैर्य के जवाब दे देने वाले युग में गुनाहों का देवता की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। गुनाहों का देवता किताब को इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि आप प्रेम का सात्विक रूप से परिचित हो सकते हैं। प्रेम का जो लौकिक स्वरूप है, प्रेम का जो उदात्त स्वरूप है, जिसे भारतीय मनीषियों ने अनंत वर्षों से प्रकट करते हुए आया है, जो प्रेम का स्वरूप अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास के यहाँ है, जिस प्रेम का स्वरूप कबीर के यहाँ है, जिस प्रेम का स्वरूप तुलसीदास और जायसी जैसे महाकवि लोगों ने चित्रित किया है। लेकिन वह बात बीते दौर की बात है, जब हम आधुनिक दौर में सिर्फ चेतन भगत को पढ़ करके प्रेम के स्वरूप को अनुभूत कर ले रहे हैं। उस दौर में हम जी रहे हैं जिस दौर में कबीर सिंह जैसी फिल्म को देख करके हम प्रेम कहानी को अपने भीतर जी लेते हैं और फील कर लेते हैं कि 21वीं सदी में इसी तरीके की प्रेम की व्यवस्था चल रही है, जब तनाव अपने चरमोत्कर्ष पे है। और जहां तनाव आ रही है उसके बाद कई सारे नकारात्मक चीजें भी समाज में देखने को मिलती है। और मजेदार बात यह है कि उसका परिणाम भी, उसका भी असर बॉलीवुड के सिनेमा पर है। अभी जो छपाक फिल्म आई थी वह और नहीं तो क्या था, तेजाब फेंक देना, बलात्कार करना अथवा ब्लैकमेल करना अथवा हत्या कर देना अथवा आत्महत्या की जो घटनाएं आए दिन सुनने में आ रही है, ये सभी चीजें क्या है? प्रेम के उदात्त स्वरूप से अपरिचित होने का परिणाम ही यह सब है। गुनाहों का देवता किताब मुकम्मल एक ऐसी किताब है जो हमें प्रेम के उदात्त स्वरूप से न सिर्फ परिचित कराने का काम करती है, बल्कि उसे जीने का भी एक जरिया सिखाती है। यदि मैं पूरे किताब के क्लाइमेक्स को बता दूंगा तो आप सभी को किताब पढ़ने का वो आनंद नहीं आएगा जो आप इसे पढ़ते हुए जिएंगे। मैं कोई समीक्षा करने भी नहीं बैठा हूं कि मैं इस किताब की परत दर परत समीक्षा करूं। सिर्फ इतना जान लेना आप लोगों के लिए काफी होगा कि जो आनंद आपको एक से बढ़कर के एक बॉलीवुड की सिनेमा को देख करके, जिसमें रोमांस होगा, जिसमें लव स्टोरी होगा, जिसमें ब्रेकअप होगा, जो आनंद आपको नहीं आया होगा, मेरा वादा है, मेरा दावा भी है कि गुनाहों का देवता शीर्षक इस उपन्यास को पढ़ लेने के बाद आपको आनंद तो आएगा ही आएगा, साथ ही प्रेम के बारे में आपकी जो अभी तक की राय विकसित हुई होगी उसमें भी कहीं न कहीं कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। मैं इस उम्मीद में कि गुनाहों का देवता किताब को आप लोग ऑर्डर कीजिए और इसे पढ़िए और फिर बताइए, और फिर हम अगले कड़ी में कोई और किताब से आप सभी को परिचित कराएंगे। ध्यान रखिएगा, मैं समीक्षा करूंगा नहीं, मैं किताब का क्लाइमेक्स भी नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ किताब से परिचय कराने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लॉकडाउन की स्थिति में आप सभी अपना ध्यान रखिए, सिंध न्यूज से जुड़े रहिए, क्योंकि यह हम कुछ दोस्तों का ही सामूहिक प्रयास है, इसे आगे बढ़ाने में भी मदद